ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम निरंतर प्रयास करो मेरी ऊर्जा में रहने का, मेरे साथ का अनुभव करने का। मैं मानता हूँ जीवन में चाहे तुमने जितनी भी परेशानी, जितनी भी असफलताओं का सामना किया है, जितनी भी विपत्ति, जितनी भी अपेक्षाओं को झेला है, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए, उन सब से जूझने के लिए। मैं तुम्हें बल प्रदान कर रहा था। मैं तुम्हारी हर पल उन परेशानियों से रक्षा कर रहा था, यह तुम स्वयं जानते हो। मेरे बच्चे, जब तुमने जीवन के बड़े से बड़े संघर्षों पर भी मेरी कृपा के द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर ली, तो मेरे बच्चे, तुम अब स्वयं को कभी अकेला ना समझा करो, कभी भी निराश या उदास मत हुआ करो, क्योंकि हर चीज़ को घटित होने का एक निश्चित समय होता है। और जब हम ईश्वर के द्वारा उस निश्चित समय को सही मानकर उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तो स्वयं ही हम बहुत सारी परेशानियों पर और अपनी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम मेरी ऊर्जा में रहो। यह मन तुम्हें इधर उधर ले जाता है, बेमतलब भटकाता है, भौतिक सुखों, आकर्षण और बेवजह की बातों में कि कौन व्यक्ति कैसा क्या, इन बातों में लगाकर तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है और मुझसे तुम्हारी दूरी बनाता है। तो मेरे बच्चे, बार बार प्रयास करो। जितनी बार भी यह तुम्हें बाहर बहकावे में डाले, तुम इसे प्रयास करो नाम जाप के द्वारा अपने नियंत्रण में करने का। ये एक लंबे अभ्यास के द्वारा अवश्य संभव होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा बार बार भागकर कुछ भी अग्नि या दीपक की लौ या किसी भी फूल को पकड़ने का प्रयास करता है, तो उसकी माँ को पता है कि फूल में जो कांटा है वह उसे चुभ सकता है। जैसे दीपक की लौ को वो पकड़ने का प्रयास करता है, तो माँ को पता है कि वह उसे जला सकती है, लेकिन वह उसे आकर्षित लगती है, इसलिए वह बार बार भागता है उसे छूने के लिए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता परमेश्वर हूँ, तुम मेरे लिए बच्चे हो। मैं हर कष्ट से तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तभी तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम आत्मनियंत्रण का प्रयास करो। जैसे माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या हितकर है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या हितकर है। तो तुम मेरे दिखाए मार्गदर्शन का पालन करो। तुम अपने मन को नियंत्रण करो। यह एक चंचल बालक की भांति तुम्हें इधर उधर भटका के दुख ना प्राप्त करा सके, तुम्हें तुम्हारे मन की शांति को ना भंग कर सके। इसके लिए निरंतर नाम अभ्यास का प्रयत्न करते रहो, निरंतर नाम जाप में लगे रहो, ताकि यह तुम्हें व्यर्थ इधर उधर ना भटका सके और तुम्हारी ऊर्जा का क्षय ना कर सके। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, हर विपत्ति से मैंने तुम्हारी रक्षा की है और सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। मैंने तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान किया है, जो उद्देश्य मैं ही पूर्ण कराऊंगा। तो मेरे बच्चे, तुम प्रयास करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हर एक चीज़ को पाने का एक निश्चित समय होता है और वह समय ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है और उनको ही वह पता होता है। जब कोई बच्चा पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर उसमें प्रसन्न रहना सीख जाता है, तो वह सभी सुखों दुखों, सभी परेशानियों पर सहज से विजय पा लेता है और सब में संभाव रहना सीख जाता है। ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो मेरे बच्चे, मैंने तो तुम्हें अपना कृपा पात्र बनाया है। मैंने तो तुम्हें वह दिया है जो हजारों लोगों के पास भी नहीं होता, जिसे ईश्वर की कृपा के बिना पा पाना भी संभव नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी दया दी, अपनी कृपा दी है, अपनी छत्र छाया दी है। तो मेरे मार्गदर्शन में रहो, मेरी बातों का अनुसरण करो, ताकि तुम्हें कभी दुख, परेशानी, निराशा न घेर सके और तुम अपने मन पर भी नियंत्रण पाकर उसे अपनी सद्बुद्धि के द्वारा सही दिशा में लगा सको और अपनी शांति को स्थिर रख सको। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं वह भी बदल जाएंगी। जहाँ तुम्हारी बात को कोई समझ नहीं सकता, वहाँ विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हें जानेगा वह तुम्हें बिना समझाए ही तुम्हें समझ पाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की सारी बातों को जानता हूँ, इसलिए तुम व्यर्थ ऐसी विवादों में ना फंसा करो। तुम मेरी ऊर्जा में रहा करो। जो तुम्हें तुम्हारे महत्व को समझेगा, उसे तुम्हें अपना महत्व बताना नहीं पड़ेगा, उसे समझाना नहीं पड़ेगा, उसे तर्क नहीं देने पड़ेंगे। जो मनुष्य तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वह तुम्हारी बातों को, तुम्हारी ऊर्जा को भी समझ पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ ऐसे लोगों के विवादों में फंसकर अपना अमूल्य समय नष्ट ना करो। मेरी छत्र छाया में रहो। तुम्हारे हृदय की हर आस को, हर विश्वास को मैं शाश्वत करूँगा, सत्य करूँगा और तुम्हारे मन की सारी इच्छाओं को जो तुम्हारे लिए करूँगी अवश्य पूरी करूँगा। मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे निश्चित किए समय का इंतजार करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा
सब संभव होगा। तुम अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। प्रार्थना हमें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है। उन्होंने हमारे लिए कब क्या निश्चित कर रखा है ये वह जाने, लेकिन हमें अपने ईश्वर का स्मरण प्रार्थनाओं के जरिए सदैव करते रहना चाहिए। जब वह हमारे ऊपर विकट परिस्थितियों में भी परेशानियों को नहीं आने देते, हमें किसी अभाव का सामना नहीं करने देते, तो तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए उचित है वह सही समय पर वह जरूर करेंगे। इस विश्वास के साथ अपने प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए, और उनके दिखाए बातों का पालन करना चाहिए और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि तुम जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ी सी सब्र और मैं सब कुछ संभव कर दूंगा। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, उससे भटको मत। मैं तुम्हें इंगित कर देता हूँ कि तुम कहाँ गलत हो या कहाँ गलत जा रहे हो, तो तुरंत वहां से हट जाओ और उस निर्देश का पालन करो। मैं कभी ना तुम्हें छोड़ा है ना छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारे गलतियों को सुधार के लिए प्रेरणा देता रहूंगा। उनसे दूर रहो और अपने जीवन को सब अवगुणों से रहित बनाकर मेरी भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित रखो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। सदैव सुखी रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।